अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन के भीतर जो अलोकतांत्रिक घटना हुई उसके बारे में विस्तार से आप सबके सामने अपनी बात रखी है। आप सबको मालूम है कि जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उस दिन से लगातार भारत सरकार यह कह रही है कि हम सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है, जिसमें कृषि से संबंधित विषय भी शामिल है। आप सबको मालूम है कोविड का विषय था, हमारे संसदीय कार्य मंत्रालय ने और हाउस ने उसे स्वीकार किया, चर्चा की और सरकार की इच्छा थी कि कृषि हमारे जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसलिए आज राज्यसभा में कृषि पर चर्चा स्वीकार की गई और चर्चा शुरू ही हुई थी, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी, इनका जो अलोकतांत्रिक रवैया रहा उसकी मैं तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। जहाँ तक कृषि का विषय और कृषि कानून का सवाल है, कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद लगातार जो प्रयत्न किए हैं, कृषि के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता रही है, सरकार की जो योजनाएं संचालित हुई हैं, उनसे लगातार कृषि का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, किसान के घर में समृद्धि आ रही है। यह कांग्रेस के लोगों को पच नहीं रही है। देश भर में किसान भारत सरकार की नीतियों के साथ, कृषि नीतियों के साथ, कृषि कानून में जो सुधार हुए हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। आज जब चर्चा के लिए विषय आया, अगर कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी के मन में किसानों के लिए जरा सा भी स्थान होता, कृषि के बारे में जरा सी भी चिंता होती, तो सारी चीज़ों को छोड़कर वो अपने सुझाव रखते, विचार करते, अगर आवश्यक होता तो सरकार की आलोचना करते। हम आलोचना सुनने के लिए भी तैयार थे, सुझाव सुनने के लिए भी तैयार थे और उन सुझावों के आधार पर नीति में अगर कुछ आवश्यक सुधार करना है तो उसके लिए भी भारत सरकार हमेशा खुली रही है। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि कृषि की चर्चा आरंभ होने के बाद जो गैर जिम्मेदार रवैया कांग्रेस और टीएमसी का रहा है, उससे निश्चित रूप से लोकतंत्र को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष के इस कदम से यह एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि कृषि सुधार कानूनों में काला कुछ भी नहीं है, विपक्ष के कपड़ों में कालापन दिखाई देता है। सर, एक चीज देखिए, कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई होगी? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया है, सदन के अपने नियम और प्रक्रिया है, उसके अनुसार वो संबंधित स्थानों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे। सर, एक तरफ ओबीसी बिल पर जब चर्चा हो रही है तो विपक्ष वहां पर भाग ले रहा है, दूसरी तरफ जिन चीजों पर चर्चा की मांग कर रहा है उससे विपक्ष भाग रहा है। तो क्या वोट बैंक पर चर्चा करना और वोट बैंक जहाँ ना हो वहां से भागना, सिर्फ राजनीति करना, ऐसा है? विपक्ष के दो काम हैं, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स करना, दूसरा परिवारवाद के आधार पर पॉलिटिक्स करना, स्वार्थ के आधार पर पॉलिटिक्स करना और देश को झूठ बोलकर अपने कुकृत्यों से गुमराह करना।